ह्यूमन ब्रेन मतलब हमारा दिमाग सच में एक अद्भुत चीज है। ये हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, सब कुछ यहीं से होता है। ये छोटा सा अंग जो लगभग एक ग्रेपफ्रूट के साइज का होता है, असल में अरबों न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क है जो खरबों सिनेप्स से जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शंस दिमाग के अलग अलग हिस्सों को बिजली की गति से एक दूसरे से बात करने में मदद करते हैं। इतने सालों की रिसर्च के बाद भी दिमाग इंसानी शरीर के सबसे रहस्यमय अंगों में से एक है। हम अभी बस ये समझना शुरू कर रहे हैं कि कैसे ये सेल्स का जाल हमारे विचारों, भावनाओं और यादों को जन्म देता है। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारा दिमाग जिंदगी भर बदलता और ढलता रहता है। हर एक्सपीरियंस, हर बातचीत, हर जानकारी जो हम पाते हैं वो हमारे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ती है। बदलने और ढलने की ये अद्भुत क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, हमें नए स्किल्स सीखने, यादें बनाने और चोटों से उभरने में मदद करती है। याददाश्त यानी मेमोरी हमारे दिमाग के सबसे जरूरी कामों में से एक है। यह हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने, जाने पहचाने, चेहरों को पहचानने और दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने में मदद करती है। लेकिन यादें बनती कैसे हैं? ये सब हमारे सेंसेस से शुरू होता है। जब हम कुछ देखते, सुनते, सूंघते, छकते या छूते हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स फिर दिमाग के अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन याद रखने लायक है तो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकोड कर दिया जाता है। इस इनकोडिंग प्रोसेस में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर में बदलाव होते हैं। लेकिन सभी यादें एक जैसी नहीं होती। कुछ यादें साफ और लंबे समय तक रहती हैं, जबकि कुछ जल्दी ही धुंधली हो जाती हैं। किसी याद की स्ट्रेंथ कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि उससे जुड़ी भावनाएं, कितनी बार उसे दोहराया गया है और वो दूसरी यादों से कैसे जुड़ी है। हमारी जिंदगी में भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे नजरिए को रंग देती हैं, हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती है और हमारे रिश्तों को आकार देती हैं। लेकिन भावनाएं सिर्फ पल भर की फीलिंग्स नहीं होती। ये कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, जिनमें दिमाग के कई हिस्से शामिल होते हैं। दिमाग के इमोशनल सिस्टम के केंद्र में एमिगडाला होता है, जो बादाम के आकार का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और एक तरह का अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। जब हमें कोई खतरा या खुशी महसूस होती है तो एमिगडाला फिजियोलॉजिकल चेंजेस की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। इन चेंजेस में दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने की गति बढ़ना और पसीना आना शामिल है, जो हमें खतरे से लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। भावनाएं हमारी याददाश्त को भी प्रभावित करती हैं। जिन घटनाओं से ज्यादा भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव, उन्हें हम ज्यादा साफ तौर पर याद रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमिगडाला हिप्पोकैम्पस के साथ इंटरैक्ट करता है, जो मेमोरी बनाने वाला दिमाग का एक हिस्सा है। सेक्शन 4, फैसले चुनने का विज्ञान। हर दिन हम अनगिनत फैसले लेते हैं, छोटे मोटे से लेकर जिंदगी बदलने वाले तक। लेकिन हम इतने सारे चॉइसेस में से कैसे चुनते हैं? डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें दिमाग के कई हिस्से शामिल होते हैं और हर हिस्सा हमारे आखिरी फैसले में योगदान देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा है, संभावित नतीजों को वेग करने, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का मूल्यांकन करने और इंपल्सिव बिहेवियर्स को रोकने में क्रूशियल रोल निभाता है। लेकिन हमारे फैसले हमेशा रैशनल नहीं होते। भावनाएं, बायसेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सब हमारे चॉइसेस को प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। इसके अलावा हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है। ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को आसान बनाता है। ये समझना कि ये कॉग्निटिव बायसेस हमारे चॉइसेस को कैसे प्रभावित करते हैं, हमें ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। सेक्शन 5, कंक्लूजन, दिमाग के अनसुलझे रहस्य। ह्यूमन ब्रेन एक अद्भुत अंग है जो क्रिएटिविटी, कंपैशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम कर सकता है। हमने दिमाग को समझने में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी अनगिनत रहस्य बाकी हैं। अरबों इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस जैसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कैसे जन्म देते हैं? क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का न्यूरल बेसिस क्या है? लर्निंग को बेहतर बनाने और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करने के लिए हम दिमाग की रिमार्केबल प्लास्टिसिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
जैसे जैसे हम दिमाग के काम करने के तरीके को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें निश्चित रूप से इस सबसे कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी अंग के बारे में और भी आश्चर्यजनक रहस्य पता चलेंगे। ह्यूमन ब्रेन को समझने का सफर हमारी अंतहीन जिज्ञासा और अपने अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने की हमारी खोज का प्रमाण है।